हेलो फ्रेंड्स, नंदा टेलरिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रिपल एक्सेल पैंट किस तरह से सीनी है वो बताने वाले हैं। यानी आपका अगर मेजरमेंट हिप राउंड का 38 से लेकर 40, 41, 50, 50, 55 तक अगर आपका मेजरमेंट है हिप राउंड का, तो आपको पैंट किस तरह से कट करनी वो बताने वाले हैं। उसके साथ ही इस बार हम आपको इलास्टिक भी अलग से बताने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो आपके लिए बनाया था तो वो हमारा था डबल एक्सेल, यानी स्मॉल से लेकर डबल एक्सेल तक अगर आपका मेजरमेंट है। अगर आपका हिप राउंड 28 से लेकर 38 तक है, यानी 28, 32, 34, 38 तक अगर आपका मेजरमेंट है, तो आपको कटिंग हमने पहले जो हमारा वीडियो अपलोड किया था उसी तरह से कट करनी है, यानी इस तरह से आपको ये कट करनी है। लेकिन अगर आपका हिप राउंड 38 से ऊपर यानी 38, 40, 41, 50, 55 तक है, तो आपको हमारा ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को देखकर इसी तरह से कटिंग करनी है, जिससे कि आपकी जो पैंट है आपको एकदम कंफर्टेबल आ जाएगी। बिल्कुल भी आपका जो पैंट है ऊपर नहीं उठेगा। और तो आपको ये वीडियो इन तक देखना है और इसी तरह से पैंट की कटिंग भी करनी है। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा जो वीडियो था उसमें भी मैंने पैंट बताई थी। इसकी कटिंग भी अलग से है, स्टिचिंग भी इसकी हमने अलग से बताई है। उसी तरह से हम ये ट्रिपल एक्सेल पैंट आज कट करने वाले हैं और इसकी स्टिचिंग भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये जो पैंट है इसके मेजरमेंट हम देख लेते हैं। हमारा जो हिप राउंड है यहाँ पे 50 है, उसके बाद हमारी लेंथ 41 है और कमर यहाँ पे हमारी 40 है। इस मेजरमेंट का हम आप आज कटिंग आपको बताने वाले हैं। नॉर्मली हम जो पैंट है वो हम दो पार्ट में ही कट करते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो मेजरमेंट है हम अलग से लेने वाले हैं। तो मैं फ्रंट और बैक यहाँ पे अलग से कट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट कट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले घड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे अच्छे से यहाँ पे घड़ी बना ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए ये हमारी ओपन साइड है और ये जो है हमारी बंद साइड है। और ऊपर से यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। तो पहले हमारा जो ऊपर इलास्टिक आने वाला है, तो उस इलास्टिक के लिए तो मैं यहाँ पे मेरी 1.25 इंच की इलास्टिक है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए ले रही हूँ पहले। तो ये जो है ये मेरी बेल्ट वाली लाइन है। तो देखिए ये मेरी बेल्ट की लाइन है और ये मेरी ये जो कमर लाइन, यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ाऊंगी। तो 41 में 1 इंच मैंने बढ़ा दिया तो 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा मेरा ये। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लंबाई थी 41 थी, तो 1 इंच बढ़ा दिया है, तो ये मेरा हो जाएगा 42। और डबल मार्किंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरी जो लाइन है वो अच्छे से सीधी आ जाएगी, बिल्कुल भी मेरी क्रॉस नहीं जाएगी। अब यहाँ हम फोल्डिंग के लिए बढ़ाएंगे, तो आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ फोल्डिंग के लिए बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ाऊंगी। अगर कपड़ा कम है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो जितना आप बढ़ाओगे उतना ही आपको यहाँ पे फोल्ड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ। के लिए भी मैं डबल मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए रखा है। उसके बाद मैंने लंबाई में 1 इंच बढ़ाया है और नीचे मैंने फोल्ड के लिए यहाँ पे 2 इंच लिया है। यहाँ पे हमारा बेल्ट है, यहाँ पे मेरी जो 2 इंच मैंने नीचे लाइन ली थी, यहाँ से हमें आसन का माप लेना है। तो आसन के माप के लिए यहाँ पे हमारा जो हिप राउंड है वो 50 है, उसको हम 3 से डिवाइडेड करेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16.5। ये लाइन छोड़कर मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा, ये हमारा 16.5। अब इस 16.5 को लूजिंग के लिए मैं और 1 इंच ले रही हूँ, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 17.5। तो मैंने यहाँ पे 17.5 पे मार्किंग कर ली है। यहाँ से भी एक 17.5 पे मार्किंग कर लूंगी, से हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आती है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सीट घेर का माप डालना है, यानी हिप राउंड का माप डालेंगे। तो हिप राउंड हमारा यहाँ पे
50 है, तो हम उसमें 4 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये 12.5 आ जाता है यहाँ पे हमारा। अब इसमें लूजिंग के लिए मैं सामने से 1 इंच बढ़ा रही हूँ। आप 1 से 1.5 इंच 2 इंच यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कम ही बढ़ा रही हूँ। तो मैं सामने से यहाँ पे 1 इंच बढ़ाऊँ तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 13.5 आ जाएगा। ये 13.5 पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेप को रखा है और यहाँ पे मैं 13.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। तो दोनों तरफ मैं 13.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद ये जो आसन की लाइन है वहाँ से भी मैं 13.5 पे मार्किंग कर लूँ। अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ सामने से सिर्फ लूजिंग के लिए 1 इंच ही बढ़ाया है। बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने 1 इंच यहाँ पे क्यों बढ़ाया है। अब हम क्रोच एरिया के लिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 3 इंच बढ़ा और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्किंग कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे 1.5 इंच क्रॉस में मार्किंग करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसे शेप दे देती हूँ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा राउंड शेप आ चुका है ये हमारा। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। यहाँ पे ये मेरा 16.5 है, तो यहाँ पे मैं आप 16.5 भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 17.5 ले रही हूँ, तो 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने मेरी बॉटम लाइन और यहाँ पे मेरे आसन की जो लाइन हमने ये राउंड शेप लिया, वहां से मैंने इसे इस तरह से जोड़ दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हम बैक की कटिंग देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बंद बाजू लिए यहाँ पे, और यहाँ से ओपन बाजू। तो इससे पहले हमने हमारा फ्रंट यहाँ पे कट किया था, वो हम इसे अच्छे से बिठाए। और ऊपर की साइड में मुझे यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगे, 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड मुझे 1.5 इंच बढ़ाना है, बेल्ट वाली साइड है वो मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो हमें बॉटम की तरफ नीचे नहीं बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बंद बाजू पे हमें बंद बाजू रख ली है। ऊपर के साइड में तो जहाँ पे हमारा ये राउंड आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राउंड है और ओपन हमारा जो पार्ट है वहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाए। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 3-3 इंच लूजिंग के लिए बढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से मैं 3 इंच बढ़ाऊंगी, यानी जो मेरा पहला पार्ट था उससे मैं यहाँ पे 3 इंच लूजिंग के लिए बढ़ा रही हूँ। यहाँ से भी 3 इंच, तो यहाँ मैं पूरा 3-3 इंच बढ़ाने वाली हूँ। और इसे भी हम 3 इंच बढ़ाएंगे। तो मेरा एकदम राइट हो रहा है यहाँ पे 3 इंच। इस राउंड को इसी तरह से आपको अच्छे से लेना है और ये भी हमारा 3-3 इंच आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाया है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जो बढ़ा रही हूँ यहाँ पर ऊपर तक ले जाती हूँ। यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस में से जोड़ देना। तो देखिए ये इस तरह से हमारा मैंने क्रॉस में जोड़ दिया। इस तरह से हमारी ये पैंट यहाँ पे कट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया है। तो यह बंद बाजू जो है इस साइड से हमने बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं, यहाँ से आपको बढ़ाना नहीं है। तो ये मैंने इस तरह से क्रॉस में कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3-3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो हमने कट कर दिया है। और यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा का जो लिया, ये हमारा पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको ये पैंट आपको बताई थी जिसकी हिप राउंड जो है 38 थी। तो उसका भी हमने यहाँ पे वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है। तो आपको सवाल ये होता होगा कि ये कटिंग सही है या फिर आज जो हमने की वो कटिंग सही है। तो देखिए दोनों भी कटिंग सही है, लेकिन अब यहाँ पे हमने चेंजेस इसलिए किए क्योंकि मेजरमेंट यहाँ पे हमारा अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका हिप राउंड, अब यहाँ पे हम काउंट हिप राउंड का ही करेंगे, हम कमर का यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो जब भी आप मार्केट में जाते हो तो हम जब पैंट लेते हैं तो लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल इस तरह से हम लेते हैं। तो अगर आपका मेजरमेंट और 28 से लेकर 38 तक है, यानी 38 लास्ट, तो आपको इस पैंट की कटिंग करनी है। यानी हमने जो पहले वाला वीडियो आपको बताया उस तरह से आपको कटिंग करनी है। अगर आपके ट्रिपल एक्सेल में आपकी पैंट है और अगर आपने इस तरह से ये पैंट कट कर दी और सी भी दी, तो होता ये है दोस्तों कि यहाँ से जो है हमारा यहाँ पे चोल आ जाता है, यानी यहाँ से पैंट आपकी ऊपर उठती है। क्योंकि यहाँ से हमने बढ़ाया नहीं होता, इसलिए हमारी जो पैंट है वो ऊपर से यहाँ पे उठ जाती है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका हिप राउंड और 40 से ऊपर यानी 38 के बाद 40, 45, 46 या फिर 50
55 तक अगर आपका हिप राउंड है तो आपको इसी तरह से आपकी कटिंग करनी है, जिससे कि हमारी जो पैंट है एकदम कंफर्टेबल आपको आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट है और ये है हमारा बैक है। तो मैंने इस पे बैक लिख दिया है और इसमें मैंने फ्रंट लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो राउंड शेप है, यानी जो आसन का हमने यहाँ पे राउंड शेप यहाँ पे लिया है, वहाँ पे हमें सिलाई देनी है। तो हम ये दोनों पार्ट मिलाकर यहाँ सिलाई दे देंगे और ये दोनों पार्ट मिलाकर हम यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी जो बंद बाजू है इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं एक पार्ट आपको बताती हूँ। तो देखिए, जहाँ पे हमारा इलास्टिक हम लगाने वाले हैं उस साइड से, यानी कमर लाइन से हमारा जो राउंड शेप है इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने जो मेरा राउंड शेप था यहाँ पे मैंने सिलाई ले ली है और हमारी जो बंद बाजू है उसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट हो चुका है, इस तरह से आपका ये दिखाई देगा। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए, रखने के बाद हमारे इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने जो राउंड था वहाँ पे सिलाई तो ले ली है यहाँ पे। अब हमें ये दोनों पार्ट रखने हैं। तो सीधे पे मैं सीधा रखूंगी। तो देखिए, मेरा ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये मेरा बैक वाला पार्ट है। तो हमने दोनों पार्ट एक साथ यहाँ पे मिला लिए। अब हम यहाँ कॉर्नर से सिलाई देंगे, यानी जहाँ से हमने कट किया था, तो हमारी जो बंद बाजू हमने कट की थी वहाँ से अब यहाँ पे हम सिलाई ले लेंगे इस तरह से। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट रखा है और ये साइड की हम सिलाई ले लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सिलाई ले ली है। इसे भी हम इस तरह से मिला लेते हैं और यहाँ से भी हम सिलाई ले लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे सिलाई अब हो चुकी है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से, हमारी जो सिलाई है इस तरह से आगे की तरफ आने वाली है। तो देखिए, आपकी भी इसी तरह से दिखनी चाहिए। उसके बाद हमने वहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाया था, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारे पैंट, तो ये बहुत बड़ी पैंट है तो हमारे टेबल पे भी ये नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको एक ही पार्ट इसका बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये रखने के बाद, इस तरह से ये रखने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए ये 1 इंच यहाँ पे आगे की तरफ हमारी सिलाई आ रही। तो आपकी भी इसी तरह से आनी चाहिए। अब हम यहाँ से सिलाई ले लेंगे। इस पैंट में हम इलास्टिक सबसे आखिर में लगाने वाले। तो देखिए, मैं यहाँ से सिलाई पूरी ले लूंगी वहां तक। उसके बाद हम यहाँ पे बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए, यहाँ जॉइंट पे आने के बाद हमारे ये दोनों जॉइंट एक साथ आने चाहिए। अब हम नीचे से बॉटम को भी यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। इसे फोल्ड करके सब जगह बॉल पिन लगा दीजिए, जिससे कि ये जो हमारा बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं होगा और अच्छे से देखिए ये लाइन पे लाइन आनी चाहिए आपके अच्छे से। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ बॉटम को नीचे सिलाई ले ली है अच्छे से। तो आपको भी इसी तरह से लेनी है। अगर यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी प्लेट्स बिल्कुल नहीं आई है, एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ किया है। आपके पास अगर इस तरह की बॉल पिन है तो पहले आप इस तरह से सेट कर लीजिए और फिर अच्छे से आप इसे लगा दीजिए, जिससे कि हमारे ये जो पट्टी है ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सभी जगह हमारी एक जैसी होनी चाहिए, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा या टेढ़ी मेढ़ी, या फिर सिलाई भी हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ नहीं चाहिए। ये देखिए, आपकी अगर फिनिशिंग में सिलाई आती है तो आपकी जो पैंट है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी, आपको फिनिशिंग में दिखेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो सिलाई है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिलाई ले ली है और यहाँ से भी हमने ये सिलाई ले ली है। उसके बाद मैंने नीचे से बॉटम को भी अच्छे से सिलाई ले ली है। पैंट में अब हमें इलास्टिक लगानी, तो यहाँ पे हमारी जो कमर है यहाँ पे वो 40 है। हम इलास्टिक लेते समय इस 40 में -4 करने वाले। तो देखिए, कमर में हम अगर 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 36 हो जाता है। तो यहाँ से मैं इलास्टिक लूंगी 36 का। ये देखिए, हमारा 36 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच कम कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएं। तो देखिए, मैंने कमर में यहाँ पे हमारे 3 इंच कम हुआ, क्योंकि 1 इंच यहाँ पे मुझे सिलाई के लगेगा। अगर आप आधा इंच का ही बेल्ट यहाँ पे फोल्ड करते हो तो आप यहाँ पे आधा का ले लीजिए। मैं यहाँ पे 1 इंच का फोल्ड कर, तो 37 पे यहाँ पे मैं कट कर लूंगी इसे। तो मैंने यहाँ पे कमर में 4 इंच कम कर दिया है और सिलाई के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लिया है। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो देखिए, इलास्टिक लगाने से पहले हम यहाँ पे आधा इंच फोल्ड कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम आधा इंच फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम 1.5 इंच का फोल्ड लगाते हैं। तो देखिए, और जितनी भी हमारी ये प्लेट्स आ रही है, यानी जो सिलाई की ये प्लेट्स आ रही है, उसे हमें इस तरफ सामने की तरफ फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे फोल्ड करके मैं यहाँ पे किनारे से यहाँ पे सिलाई ले लूंगी। हमने यहाँ पे आधे इंच पर फोल्ड करके किनारे से यहाँ पे मैंने सिलाई ले ली है, अच्छे से दिखाई दे रही है आपको। और ये मैंने फोल्ड जो है सामने की तरफ यहाँ पे फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ से तो बराबर 1.5 इंच का ही यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड रखना है। तो देखिए, बराबर मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रख दिया है और इसे मैं बॉल पिन से टच कर लूंगी। सभी आपको इसी तरह से बॉल पिन से 1.5 इंच मार्किंग करना है अच्छे से यहाँ पे, और यहाँ पे बॉल पिन से हम इसे टच कर देंगे। तो सभी हम इसी तरह से 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, यहाँ पर मैं 2 इंच तक ओपन रखने वाली हूँ। तो यहाँ तक ही मैं सिलाई लूँगी। मैंने पूरी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट नहीं की है, यहाँ से आधे से मैं यहाँ निकाल दूँगी इसे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच तक गैप रखा है। यहाँ से हम इलास्टिक डालने वाले हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो पूरे ये प्लेट्स है ये सामने की तरफ आने चाहिए, यानी एक ही डायरेक्शन में आने चाहिए। पिन अप कर लिया इलास्टिक को, जहाँ से हमने ओपन रखा था। तो देखिए, यहाँ से मैंने ओपन रखा है। अब इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे पट्टियाँ फोल्ड की है, तो इसी डायरेक्शन में हमें डालना है, जिससे कि हमारी जो पिन है इसमें अटकेगी नहीं, आसानी से आपकी निकल जाएगी। आप चाहे तो इलास्टिक डालने के बाद भी ये पट्टी को सिलाई दे सकते हो, लेकिन फिर हमारी जो सिलाई है वो ठीक से नहीं आती। तो पहले आप सिलाई दे दीजिए और उसके बाद इस तरह से इसे डाल दीजिए। देखिए, यहाँ में हमारे अच्छे से यहाँ पे इलास्टिक हमने डाल दी है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें इलास्टिक को इसी तरह से सीधे में ही रखना है। तो देखिए, ये इसी तरह से हमें रखना है, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, जिससे कि हमारा एक ही लेवल में अच्छे से यहाँ पे देखिए इसी डायरेक्शन में है। तो इसी डायरेक्शन में आपको इस तरह से ये लगाना है, इसे बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है, इसी डायरेक्शन में लगाना। अब मैंने यहाँ पे 1 इंच तक एक्स्ट्रा लिया, तो ये 1 इंच हमारा यहाँ पे सीने में आना चाहिए। तो आपको 1 इंच यहाँ पे बराबर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सिलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से हमने इलास्टिक को एकदम पक्का कर लिया है अच्छे से, इस तरह से। तो आपको भी इसी तरह से 1 इंच तक यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर अब जहाँ से हमने छोड़ दिया था यहाँ पे हम सिलाई ले लेते हैं पहले। इसे पहले प्लेन कर लेते हैं, पर ध्यान रखिए अब हम सिलाई देते समय
हमें इस इलास्टिक पे आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक को छोड़कर हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है, यानी अंदर जो हमारा इलास्टिक है उस पर आपकी सिलाई यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को अच्छी तरह से स्ट्रेच करके इस तरह से सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे पिन अप कर लेंगे, यानी बॉल पिन लगाएंगे। इससे होगा ये कि हम जब इलास्टिक पर सिलाई देंगे तो हमारा जो कपड़ा है कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से मैं पहले बॉल पिन लगा देती हूँ। इस तरह से नीचे की तरफ एक बॉल पिन लगा देती हूँ, यहाँ पर साइड में भी लगा देती हूँ, तो चारों साइड से मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ तक लेना है। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम इलास्टिक पे सिलाई लेते हैं तो हमारा जो इलास्टिक है हमें इस तरह से खींचकर पकड़ना है। देखिए हमें बिल्कुल भी इस तरह से लूज़ नहीं रखना, इस तरह से खींचकर पकड़ना है। एक हाथ से कभी नहीं करना। इलास्टिक को हमें अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच करना होता है। तो देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस तरह से। अब मैं इलास्टिक को इस तरह से पकड़ लूँगी और खींच लूँगी, और खींचने के बाद हमारी जो सिलाई है वो एक जैसी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आधे इंच पे सिलाई लेने वाली हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे बॉल पिन लगाया और यहाँ पे बॉल पिन लगाया है, तो ये दोनों मैं इस तरह से खींच लूँगी। देखिए ये, तो इसे हम अच्छे से खींच रहे हैं। तो देखिए ऐसे खींचना बहुत ज़रूरी है, इससे होगा ये इस तरह से अच्छे से हमारी आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे सिलाई देते समय आपको 5 नंबर की सिलाई देनी है, बिल्कुल भी छोटी सिलाई यहाँ पे नहीं देनी है। तो देखिए मैं इसे अच्छे से यहाँ पे पकड़ रही हूँ। अब मशीन रुकाने के बाद इसे इस तरह से छोड़ दीजिए। तो देखिए एकदम अच्छे से हमारी ये आ चुकी है। अब ये बॉल पिन मैं निकाल देती हूँ, और जो मैंने दूसरी बॉल पिन लगाई थी ये वाली, इसे मैं इस तरह से खींचूंगी। और देखिए मैं आधे में खींच लेती हूँ पहले इस तरह से। इसे हमें अच्छे से खींचना है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें खींचकर पकड़ना है। तो देखिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक हम आ चुके हैं। ये भी बॉल पिन मैं हटा देती हूँ, और इसे पहले अच्छे से इस पे देखिए पकड़ देती हूँ। देखिए इस तरह से, और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे मैं देखिए इस तरह से हाथ छोड़ रही हूँ, और फिर इसे अब आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से और फिनिशिंग में हमारा ये आ चुका है। अब हम सेकंड सिलाई इसके सेंटर में लेंगे, यानी ये दो जो सिलाई है इसके सेंटर में हम यहाँ से लेने वाले हैं दूसरी सिलाई। उसे भी हमें इसी तरह अच्छे से अभी प्रेस कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ। अगर देखिए इस तरह से मैं टेंशन उठाऊंगी और इसे सेंटर में ले लेती हूँ, और यहाँ से मैं सुई को अंदर डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमें पकड़ना है। अब यहाँ पे बॉल पिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरी ये यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें अच्छे से पकड़ना है, इसे भी हमें क्रॉस भी नहीं करना। तो देखिए पहले इस तरह से खींच ली, उसके बाद आपको मशीन स्टार्ट करना है। फिर से बता रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे भी हमारा प्रेशर चाहिए दोनों तरफ। यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाते समय हमारी कमर 41 थी, तो हमने 37 लिया था, यानी 4 इंच कम करके 1 इंच सिलाई के लिए मैंने लिया था। तो हमने 37 का इलास्टिक लिया है। तो ये हमारा जो इलास्टिक था वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल था। तो अगर आपका इलास्टिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो 3 से 4 इंच आपको कमर में कम करना है इलास्टिक लेते समय। और अगर आपका इलास्टिक कम स्ट्रेचेबल है, यानी ये जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये कम ज़्यादा होता है, तो इलास्टिक की क्वालिटी पे भी होता है वो आपके। तो अगर आपकी इलास्टिक कम स्ट्रेचेबल है तो आपको कमर जितनी है उतना ही लेना है। हमारी ये पैंट अब बन के तैयार हो चुकी है, तो लग रही है ना एकदम रेडीमेड जैसी हमारी ये पैंट लग रही है। देखो एकदम फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे बॉटम, उसके साथ हमने
इलास्टिक भी अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है। आपकी पैंट इस तरह से ट्रिपल एक्सेल साइज में आती है तो आपको पैंट की कटिंग इसी तरह से करनी है। आज हमने इस पैंट की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है, उसके साथ इसकी स्टिचिंग भी आपको बताई है। घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।